आज हम नेबनज़र्ट्स जो है डस उसको डिस्कस करते हैं। नेबनज़र्ट्स होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन हमने आपके साथ डिस्कस की थी, फिर से देख लेते हैं। नेबनज़र्ट्स होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सेंटेंस को बनाने के लिए दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। एक मेन क्लॉज होता है जिसको जर्मन में हाउप्टज़र्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये उस दिन आपको साथ किया था कि ये कंप्लीट सेंटेंस होता है। हाउप्टज़र्ट्स जो होता है ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन। हाँ, मेन क्लॉज अकेला खड़ा रह सकता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है नेबनज़र्ट्स, ये प्लूरल में होगा नेबनज़र्ट्स सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ये एक ऐसा फ्रेज है, अ फ्रेज दैट इज नॉट ग्रामेटिकली कंप्लीट, इट इज मिसिंग सम पार्ट एंड कैनॉट स्टैंड अलोन। हाँ, ये अकेला नहीं स्टैंड कर सकता। ठीक है, इसको किसी की हेल्प की नीड होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के साथ जब हम जोड़ते हैं, उसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही मेन क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला नहीं खड़ा रह सकता। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम क्या है? गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हाँ, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो वो मेन क्लॉज के बारे में कुछ हमें बताता है। हाँ, तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो है मेन क्लॉजेस के साथ जब जुड़ते हैं तो कंजंक्शंस के साथ जुड़ते हैं। कंजंक्शंस जो होती हैं वो जोड़ने का काम करती हैं। तो हमने उस दिन आपके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाइल की थी, वाइल बिकॉज। ठीक है, आज हम आपके साथ करेंगे डस जो कंजंक्शन है वो करेंगे। डस का मतलब दैट होता है। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। हाँ, डिफरेंस देखते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस क्या है। मेन डिफर क्या करता है, तो वो क्या बता रहे हैं कि पोजीशन का फर्क होता है, वर्ब की पोजीशन का। मेन क्लॉज में जो वर्ब होता है वो दूसरे प्लेस पर होता है, पोजीशन 2 पे होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, जो वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में चला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। मेन क्लॉज में क्या होता है, जो वर्ब है वो पोजीशन 2 पे ही रहता है, दूसरे प्लेस पे। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। बाकी जो सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं बदलते, दे रिमेन अनचेंज, वो नहीं बदलते इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में, एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ अ मेन क्लॉज। हाँ, ये भी हमने पहले भी बताया आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेले नहीं रह सकते। वो बट आर सबऑर्डिनेट टू अ मेन क्लॉज, वो मेन क्लॉज के मतलब वो उनके सबऑर्डिनेट है, मतलब उनसे उन पर निर्भर करते हैं। हाँ, लिखा हुआ ना, दे डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज। तो कुछ कंजंक्शंस होती हैं, जैसे उस दिन हमने आपके साथ वाइल की थी बिकॉज। आज हम डस करेंगे, दैट। डस का मतलब दैट होता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करती है, उसके बारे में बताती है। ठीक है, उसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो ये हमने आपके साथ किया था उस दिन वाइल का। Ich gehe heute nicht zur Arbeit। तो इसका मतलब है कि ich gehe heute nicht, मैं आज जो हूँ नहीं जा रहा टू द वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू द वर्क टूडे। ठीक है, तो मेन क्लॉज में देखो जो वर्ब है सेकंड प्लेस पर है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू करने से पहले क्या है, सबसे पहले वाइल प्रपोजिशन है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेला नहीं खड़ा हो सकता, उसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए। तो वाइल हमने की थी, उसका मतलब क्योंकि, क्यों नहीं मैं जा रहा, वाइल इश क्रंक बिन, क्योंकि मैं बीमार हूं, बिकॉज आई एम सिक। तो बिन देखो जो कॉन्जुगेटेड जाइन की फॉर्म है ये लास्ट में चलेगी। आज हम डस करेंगे। थर्ड सेंटेंस आप देखें, इश ग्लाउबर, आई थिंक।
आई बिलीव, मुझे लगता है। हाँ, इसके बाद कॉमा जरूर आएगा जब भी आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू करने लगो। ये तो मेन क्लॉज था ना, मुझे लगता है, कॉमा डस, डस मतलब दैट, की। टॉम जो है वो ऑडी जो कंपनी है, ऑडी ऑडी की गाड़ियां आती हैं, ऑडी की के यहाँ पर वो काम करता है। तो नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई है दैट टॉम वर्क्स एट ऑडी। टॉम जो है ऑडी के यहाँ पे काम करता है। डस टॉम बाय ऑडी arbeitet। अब देख सकते हो डस के साथ जो वर्ब है लास्ट में चला गया, arbeitet। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा कॉन्जुगेटेड फॉर्म लास्ट में चले जाती, चाहे उस दिन हमने वाइल किया था, आज हम डस करेंगे और डीपली करेंगे डस को। और मेन क्लॉज में क्या होता है, वर्ब सेकंड प्लेस पर होता है, इश गियर, इश ग्लाउबर। ठीक है, हाँ, एक और हम नेक्स्ट मतलब अगली बारी करेंगे। एक और होता है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है व्हेन। एयर इज इमर म्यूडर, सेकेंड वाला देखें, ही इज ऑलवेज टायर्ड, वह हमेशा थका हुआ होता है। व्हेन एयर सुर अर्बाइट फेट, सो जब वो काम के लिए जाता है, व्हेन ही गोज टू वर्क, व्हेन ही ड्राइव्स टू वर्क। हाँ, फारन, फारन होता है मतलब जब वो ड्राइविंग करके अपने काम पे जाता है तो काफी थका हुआ होता है। ठीक है, इसको व्हेन ही कहना, व्हेन, व्हेन मतलब जब। ठीक है, व्हेन, वह हमेशा थका हुआ होता है जब वह काम पे जाता है। व्हेन एयर सुर अर्बाइट फेट, तो व्हेन की जगह एक हमने एक वर्ड और भी पहले देखा था, डब्ल्यू, हाँ ये है WENN, व्हेन मतलब जब। एक हमने आपके साथ एक्यूजेटिव को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन WEN, वो सिंगल था WEN, उसको ये वाला WEN, उसको वेन कहना, वेन। इसका मतलब हमने किया था होम, जब हमने एक्यूजेटिव केस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कैसे पता चलेगा एक्यूजेटिव लगना, तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड वेन, वो वेन है। ठीक है, अभी जो कर रहे हैं ये वेन है, उच्चारण में फर्क आ गया। देयर नेबन जट्स मिड डस, सो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आज हम सीखेंगे डस के साथ। ठीक है, डी कॉन्युंक्शन, तो डस जो है कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कंजंक्शन लगती है, तो इसका क्या काम है, डस का मतलब होता है दैट। ये क्या करती है कंजंक्शन, verbindet zwei Sätze miteinander, verbindet होता है जोड़ना, it combines two sentences with each other, एक दूसरे के साथ दो sentences को जोड़ देती है। for them does, हाँ does से पहले, before does, state ein comma, there is a comma, एक comma भी आएगा उससे पहले। im Nebensatz mit das, जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हो डस के साथ, स्टेट डस वर्ब am Schluss, हाँ, सो जो वर्ब है वो एंड पे चला जाता है, एट द एंड। ठीक है, तो हमारी जो बुक है जनता जर्मन इन 1 मंथ, उसमें भी आपको डस के सेंटेंस मिल जाएंगे, विद प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, वहां से देख लेते हैं। डस के कुछ सेंटेंस है हमारी बुक में, जनता जर्मन इन 1 मंथ, उससे पढ़ते हैं। तो ये बुक काफी इजी है, आपको आसान लगेगी, बिकॉज इसके साथ हमने उच्चारण दे दिया है। डस इसका मतलब दैट, की। Es ist bekannt, it is well known, bekannt होता है मतलब सबको पता है, तो देखो कॉमा लगा के, das er nicht besonders fleißig ist, that he is not particularly hardworking, मतलब वो विशेष रूप से वो मेहनती नहीं है। हाँ, तो इस्ट देखो जो कॉन्जुगेटेड है वो लास्ट में चला गया। डस का मतलब दैट, की, वो ज्यादा मेहनती नहीं है, ये मतलब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इश वाइस, मैं जानती हूँ, कॉमा, डस दैट एयर हॉयटर निश्ट सू हाउस इज, दैट ही इज
नॉट टुडे एट होम, वे आज घर पर नहीं है। ठीक है, तो डस के साथ देखो डस दैट ही के बाद जो वर्ब आएगा वो देखो लास्ट में चला गया, ईस्ट जो है लास्ट में चला गया। मैं जानता हूं कि वे आज घर पर नहीं है। ठीक है, तो ये डस का एक कुछ एग्जांपल्स थे। तो ये चार्ट आपको हेल्पफुल होगा। हाउप्टजर्ट्स मेन क्लॉज में देखें, इश फ्रॉयमिश, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, फिर कॉमा, कॉन्यूंक्सियोन जो कंजंक्शन हमारी डस है, और फिर नेबनजर्ट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे ये सेंटेंस हमारा आई एम हेल्दी, इश बिन gesund, मैं सेहतमंद हूँ। देखो जब हमने इकट्ठे इन दोनों को जोड़ा, इश फ्रॉयमिश मुझे खुशी है, देखो दो सेंटेंस थे ये, इश फ्रॉयमिश ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, इश बिन gesund, आई एम हेल्दी, मैं सॉरी वो हूँ हेल्दी हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। इश फ्रॉयमिश मुझे खुशी है, दैट आई एम हेल्दी कि मैं सेहतमंद हूँ। ठीक है, डस इश gesund बिन, बिन देखो लास्ट में चला गया। दो सेंटेंसेस को हमने डस के साथ जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो डस के जो सेंटेंसेस होते हैं, werden oft mit unpersönlichen Verben, ये वर्ब्स होते हैं इम्पर्सनल वर्ब्स के साथ इनको बनाया जाता है जनरली, gebildet, they are made। तो क्या होते हैं unpersönlichen Verben, तो ये वाले इनको इंग्लिश में इम्पर्सनल वर्ब्स कहते हैं, इम्पर्सनल। beschreiben keine Aktion, दे डिस्क्राइब नो एक्शन, मतलब इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता जब ये लिखे जाते हैं। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एरगर्न का मतलब होता है टू बी अनॉयड, मतलब गुस्से होना। जी एरगर्ड जिश, मतलब शी इज अनॉयड, मतलब गुस्से में है, उसको बुरा लगता है। डस दैट, तो उसको बुरा लगता है, ये कुछ वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा कुछ एक्शन। इस तरह के वर्ब्स के साथ लगता है, ये लिस्ट दी हुई है। जैसे सिंपल वाला कर लेते हैं कोई, चलो ये तो पूरा करें। उसको बुरा लगता है कि वह हमेशा लेट आता है। डस एयर इमर zu spät kommst, एयर कॉम्स्ट नहीं आना था, कॉम्ट आना था। देखो ना एस को आएगा, यहाँ इनसे गलती हो गई है, एयर के साथ तो एस नहीं आता, यहाँ गलती है, इसको ठीक कर लीजिए। ये कर लेते हैं ग्लाउबन, ग्लाउबन होता है बिलीव करना। मन ग्लाउब्ड, वन बिलीव्स, मतलब ऐसा विश्वास है। दैट es auf dem Mars Wasser gibt, that there is water on the Mars, मार्स जो प्लैनेट है वहां पे पानी भी है, ऐसा लगता है। तो इन तरह के जो इम्पर्सनल वर्ब्स हैं इनके बाद जनरली डस लगता है। जैसे फ्रॉयन है, फ्रॉयन मतलब टू बी हैप्पी, हमें खुशी है। ठीक है, इस तरह के वर्ब्स के बाद लगता है डस। फिर दूसरा है, फिर है लाइड टुन, टू बी सॉरी। ठीक है, अच्छा फ्रॉयन का सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वी आर फ्रॉयन उन्स, हमें खुशी है। डस जी, कि उसने आइना गुटर बाइट, एक अच्छा काम। गफुंडन हट, हाँ, दैट शी हैज फाउंड, ये हमने परफेक्ट टेंस उस दिन किया था। तो परफेक्ट टेंस के साथ देखो लास्ट में इंफिनिटिव आ रहा है। जो हमने किया था ना इशहाबा गफुंडन, हमने वीक वर्ब्स के साथ किया था, जैसे इशहाबा गकाउट, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब की एंडिंग ईएन से होती है, तो हावन इसमें लास्ट में चला गया। अभी चलो ये वाला नहीं हम फॉर्म करते, हम सिंपल वाली कर लेते हैं प्रेजेंट के साथ। थर्ड वाली कर लेते हैं, लाइड टून, टू बी सॉरी। Es tut mir leid, I'm sorry, dass du heute nicht kommen kannst, that you can't come today, कि तुम आज आ नहीं सकते, मुझे ये मतलब ये इट्स आई एम सॉरी, इस सेंस में। इस तरह के वर्ब्स के बाद लगता है। ठीक है, नीचे एक और भी लिस्ट दी हुई है, जैसे
ये सारी वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है। फिर म्यूटन, माइनन होता है टू, ये सोचने की सेंस में टू, ये माइनन का मतलब होता है, देख लेते हैं।